सेवा का भाव, जागरूक होना या अंदर सेवा के प्रति प्रेरणा मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये कहता हूं कि ये परमात्मा का प्रसाद है। आज ऐसे ही सुबह सुबह मेरी मुलाकात एक किताब से हुई, जिस किताब का नाम है सेवा ही साधना है। हाल ही में कन्याकुमारी विवेकानंद केंद्र में जाने की प्रेरणा हुई और वहां से मैंने एक किताब खरीदी। यही वो किताब है जिससे आज मेरी मुलाकात हुई। किताब का नाम है सेवा ही साधना। एकनाथ रानडे इसके लेखक हैं। रामकृष्ण मिशन या विवेकानंद केंद्र में जो लोग सेवा करने आते हैं, उनके सेवा के प्रति कुछ अनुमान, ये 3 अनुमान उन्होंने दिए हैं कि किस तरह से हम सेवा में जुड़ते हैं, किस तरह से हम इन कार्यों में आते हैं। पहले ही पेज पे उन्होंने लिखा है कि सेवा करने के लिए 3 अनुमान हैं, हम कैसे सेवा में उतरते हैं। पहला अनुमान, हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए हम कुछ करें। तो यहाँ पे इस तरह से होता है कि कहीं ना कहीं से देशभक्ति का भाव हो या फिर किसी के प्रति करुणा, दया का भाव आता है अंदर और हम सेवा में जुड़ जाते हैं। दूसरा अनुमान उन्होंने बताया है कि हमें प्रेरणा मिलती है कि समाज में जो कुछ भी चल रहा है उसे बदलने की या उसे सुव्यवस्थित करने की यंत्र मैं बन जाऊं, ऐसी प्रेरणा। मैं उपयुक्त यंत्र बनूं और उस यंत्र के आधार से लोगों को सही दिशा दूं, सही राह दिखाऊं या फिर जो भी सही है वो लोगों तक पहुंचाऊं। ऐसी प्रेरणा, ऐसा यंत्र मैं बन जाऊं, ऐसी प्रेरणा मिलती है। फिर हम समाज की सेवा में उतरते हैं। तीसरा उन्होंने कहा है, तीसरा अनुमान ये है कि मुझे आनुवंशिक तरीके से, मुझे मेरे कुटुंब से एक विरक्त भाव वरदान के रूप में मिला है। ये मेरे दादाजी, नानाजी, अगर मेरे दादाजी समाज सेवक है, वो उस भाव में है, मेरे पिताजी समाज के सेवा के भाव में है, तो वहां से कुछ वारसा, कुछ आनुवंशिक रूप से मुझे विरक्त भाव मिल जाता है और जिस विरक्त भाव का रूपांतरण मैं सेवा में कर देता हूं। तो 3 प्रकार से हम सेवा में आते हैं। एक, देशभक्ति, समाज भक्ति के लिए कहीं से प्रेरणा मिल जाती है, ऐसे लगता है कि ये करना आवश्यक है। जैसे समझो हम जा रहे हैं और एक आध भूखा आदमी भूख से तड़प रहा है और मेरे पास कुछ है तो मैं उसको दे देता हूं। देने के बाद मैं ऐसे सोचता हूं कि कुछ तो इन लोगों के लिए करना चाहिए, तो मैं एक अनाथालय निकालूंगा या फिर अन्नदान क्षेत्र निकालूंगा या और कुछ निकाल लूंगा, और मैं वहां पे कुछ सेवा करना शुरू कर देता हूं। दूसरा उन्होंने कहा है कि अंदर से इमोशनली एक भाव आता है कि मैं इस यंत्रणा को बदल दूं और इस यंत्रणा को बदलने का यंत्र बन जाऊं। मेरे माध्यम से ये बदल जाए, लोगों को जागरूक करूं और इस माध्यम से लोगों की सेवा करूं। ये भाव अंदर से आने लगता है। ये जो भाव उन्होंने लिखा है कि बड़ा ही तीव्र होता है, क्योंकि ये भावनिक रूप से होता है। पहला भाव जो होता है ये सकारात्मक होता है और बुद्धि की रूप में होता है, क्योंकि एक भूखा है, भूखे को अरे भाई अच्छा नहीं लगता है, उनको भी खाना दे दो, तो ये एक बुद्धि वाला भाव होता है। दूसरा भाव इतना तीव्र होता है कि वो हृदय से आता है। हृदय से ऐसे लगता है कि नहीं,
अब नहीं सहेंगे, इस समाज को बदल देंगे, इस समाज को बदलने की एक यंत्रणा बन जाएंगे, एक यंत्र बन जाएंगे। तीसरा भाव उन्होंने कहा है कि ना तो इसमें बुद्धि का खेल होता है, ना हृदय का खेल होता है, इसमें सीधा आनुवांशिक रूप से एक वरदान मिल जाता है विरक्त भाव का, और उस छोटे से विरक्त भाव को पकड़ के हम सेवा में उतरते हैं। ये 3 अनुमान है कि हम किस तरह से सेवा में आते हैं। जी, सेवा का भाव भले ये 3 में से कोई भी स्तर पे आपके अंदर आए तो ये प्रसाद है। मैं हमेशा कहता हूं, जिस दिन आपके अंदर से देने का भाव आ जाए उसे छोड़ना मत, उस भाव को पकड़ना। क्यों? क्योंकि देने का भाव आना ये परमात्मा के प्रसाद की शुरुआत है। प्रसाद मिलना शुरू होने वाला है, इसीलिए देने का भाव आ रहा है। अगर प्रसाद वो देने वाला नहीं है, अभी वक्त नहीं आया आपका प्रसाद लेने का, तो आपको देने का भाव कभी आएगा नहीं। ये सत्य है और ये मेरे जीवन का अनुभव भी है। मैं अनुभव के आधार पे आपको ये पक्का बोल सकता हूं कि एक समय आएगा जब ये विरक्त भाव हमारे अंदर तैयार होगा, और वो समय ही मेरी प्रसाद लेने की शुरुआत है। तब तक तो मैं भिखारी हूं, तब तक तो मैं ले रहा हूं, तब तक तो मैं मांग रहा हूं, तब तक तो मैं जमा कर रहा हूं, तब तक मैं आसक्त बने रह रहा हूं, तब तक सब चीजें खींची जा रही है। जिस दिन ऐसे हो जाए, मुट्ठी खुल जाए और बहना शुरू हो जाए, बस मेरा समय आ गया, मतलब मुझे परमात्मा ने चुन लिया कि तू बांट, मैं तुझे देता हूं। सोचिए इसके ऊपर। जय गुरुदेव।